आपका अरे धिक्कार तो मालूम है सर। एक सेकंड अवस्थी जी आ रहा हूँ 2014 से अवस्थी जी सर ऐसे ना करें, पहला राउंड है, आप सब संयम रखें, पहला राउंड है सब। वकार साहब बात तो सर डीएनए तक आ गई है। अखिलेश यादव नेतृत्व करने की थैंक यू सर। बात तो डीएनए चेक की बात आ रही है। अब ओवैसी साहब उसमें जातियां कैसे ढूंढने लगे कि साहब वो अपर कास्ट हैं इसलिए कह रहे हैं। भाई आप तो सामाजिक समरसता की बात करनी है। हमें नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभल के जो लोग हैं उनका डीएनए बांग्लादेश वालों का। तो अब अगर हम ये कहें कि बहराइच के जो दंगाई थे उनका डीएनए बीजेपी का, नरोड़ा पाटिया के जो दंगाई थे उनका डीएनए बीजेपी का, और जिन लोगों ने आसिफा के बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी जम्मू में, उनका डीएनए किसका? बताना पड़ेगा भाई। अगर इसी तरह डीएनए तय होगा तो भी डीएनए तो बताना पड़ेगा आपको। सूरत में जो मुसलमानों के साथ जिन लोगों ने नरसंहार किया था, फिर उनका डीएनए कौन है? क्या उसकी डीएनए की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी लेंगे या अपना डीएनए उनसे मिलवाएंगे? अगर डीएनए की बात होगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। लेकिन वो बायोलॉजिकल डीएनए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेचर होता है, इस तरह का प्रवृत्ति है। तो एक काम कर लीजिए, फिर आप बायोलॉजिकल ही डीएनए करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी की बात, बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवस्थी जी, इनका डीएनए बायोलॉजिकल, और जो दंगाई थे बहराइच के उनका डीएनए देख लीजिए। आपका भी डीएनए बिल्कुल कराइए। दीपक रंजन जी का भी नहीं, बिल्कुल कराइए, हम लोग बिल्कुल राजी हैं। लेकिन कसम से यकीन मानिएगा, हमारा दीपक रंजन जी का अगर डीएनए कराइएगा तो उसमें कोई भी डीएनए ऐसा नहीं मिलेगा जो बहराइच में दंगा कर रहा था, जिसने सूरत में नरसंहार किया। जिम्मेदारी से बायोलॉजिकल डीएनए के बारे में आप कैसे दावा कर सकते हैं? सर हम लोग को यकीन है अपने ऊपर। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं। अच्छा, पे काम कर लीजिए। आप दीपक जी का क्यों? अभी प्रूफ हो जाएगा। बाबू बजरंगी का डीएनए अवस्थी साहब से मिलेगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से। आप पूछ लीजिए, कहिए कि है एक नहीं है। अगर ये मना कर दें तो बताइएगा, या अगर ये मना कर दें तो अरे उच्च कोटि के ब्राह्मण है, उनका क्यों किसी से मिलेगा? जिन लोगों ने आसिफा के बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी उनका डीएनए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ओवैसी साहब उसमें करेंगे तो फिर मैं इनका डीएनए फिर जो है ना, फिर मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि फिर ये अपनी बारी में आप इनका पक्का डीएनए टेस्ट करना, मैं आपको अवसर दूंगा। इनका कंप्लीट डीएनए टेस्ट करना। किसी के डीएनए और किसी के पिता और किसी की बात करेंगे तो अब आप मुझे बताइए कि ये ओवैसी साहब इस पर जाति कैसे तलाश रहे हैं? साहब वो अपर कास्ट हैं इसलिए ऐसे कह रहे हैं, ये बात समझिएगा। पिछड़े हैं इसलिए कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि नरोड़ा पाटिया के जो कातिल थे उनका डीएनए, भाई तो आप हीरो मानते हैं, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप कहिए हाँ मिलेगा। भाई नरोड़ा पाटिया के जो कातिल थे, जो बहराइच के दंगाई थे, अगर उनको आप हीरो बना रहे हैं तो उनका डीएनए आपसे मिला देंगे तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मुद्दे बहराइच के दंगाई तुम्हारी कौम के लोग थे जिन्होंने जो है वहां पर दुर्गा प्रतिमा के ऊपर पथराव किया और एक आदमी राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। शर्म आनी चाहिए। बहराइच के दंगे के लिए बड़ा गर्व कर रहे हो। वहां पर जो एक आदमी की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी। नहीं, जिसके अभी बताइए, वो आपके लिए बेचारे काम कर रहे हैं, इतने नारे लगा रहे हैं और आप उनको मुसलमान बताई दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हारी। पूरे बहराइच के लोगों को आप मुसलमान बताई दे रहे हैं। बहराइच के जो लोग थे जिन्होंने बीजेपी के लिए बहराइच में किसने बचाया पत्थर? वो मुसलमान थे आपके हिसाब से? गोली मारी गई राम गोपाल मिश्रा को। राम गोपाल मिश्रा को पत्थर किसने मारा? राम गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी? बाबू बजरंगी दुर्गा प्रतिमा का खंडन को किसने तोड़ा? अहमदाबाद का बाबू बजरंगी इनका हीरो है। अब अगर मैं वाले कौन लोग थे इनका हीरो ये बताइए जरा। वन बाय वन बोलेंगे तो दर्शकों तक बात जाएगी। असीम बकर बता के जाइए बहराइच में कितने पत्थर तुम मार के। अच्छा, पहला राउंड है, आप लोग संयम रखें कृपया। मैं पंडित अमरनाथ मिश्र